मेरे यहाँ पे बल भी पड़ गए गर्दन पे। छोटी नायगरा फॉल में आ गए थे। हार गए हम हार गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज की जो लोकेशन है वो है एक अम्यूजमेंट पार्क कह सकते हैं आप इसको, एडवेंचर पार्क भी कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए। ये है कि वो इंतजार करके अपने बच्चों को देखें कि वो क्या कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, व्लॉग शुरू करते हैं। ये जो पार्क है ना, ये हैनोवर और हैम्बर्ग से जो है ना तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे है। सेंटर में एक जगह है। मतलब दूर से अगर देखा जाए तो आपको लगता ही नहीं कि यहाँ पे कोई पार्क है, लेकिन उन्होंने इतनी ज़बरदस्त जगह के अंदर पार्क बनाया हुआ है। और उसकी अब एंट्रेंस जो है ना, हमने टिकट ऑनलाइन ही खरीद लिए थे उसके। अब हम उसकी एंट्रेंस पे जा रहे हैं। आपको उसकी एंट्रेंस दिखाता हूँ, कितनी खूबसूरत बनी हुई है पीछे। जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं आप, इसकी एंट्रेंस। जदीद मुल्क होने की निशानी ये है कि आपको जो है ना कहीं पे कोई बंदा नहीं मिलेगा, बस आप क्यूआर कोड स्कैन करो और आगे बढ़ जाओ। अच्छा, यहाँ पे मैं अंदर आता हूँ तो मुझे जो है अपने उल्टे हाथ पे ये रेस्टोरेंट नज़र आता है, जो कि अभी बंद है क्योंकि सुबह के टाइम वहाँ पे नाश्ता वगैरह का कोई सीन नहीं होता। और राइट साइड पे जो है, अगर ज़्यादा लोग हैं तो उनकी सिटिंग एरिया बना हुआ है। और इसी तरीके से मेरे सामने जो हट बना हुआ है सीधे हाथ पे, उसके अंदर भी कोई दुकान है फ़ोटो वाली। और बस हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक उल्टे हाथ पे जो है एक रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर भी फ्लोर हैं और यहाँ पे भी अभी लोग, अच्छा दिन के टाइम भी ये लोग कॉफ़ी वगैरह पी रहे होते हैं ना, तो ये खुला हुआ है। ये है वो फोटो वाला स्टोर जिसके अंदर समथिंग फोटो से रिलेटेड कुछ मिलता होगा। मैंने सोचा लगे हाथ जो है ना आपको दरवाजे का थोड़ा एक लुक दिखाऊं, जैसे वो मूवीज में नजर आता है ना, वैसा दरवाजा है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये है एक छोटा सा कोई फोटो बूथ टाइप का, जिसके अंदर जाके आप अपनी तस्वीरें वगैरह खींच सकते हैं। और फिर ये सोशल मीडिया के आइकन्स भी बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे जैसे वांटेड वगैरह की तस्वीरें नहीं होती वैसे खींच सकते हैं। ये है इसका पूरा मैप कि ये कौन सी चीज़ कहाँ है। इसकी एप्लीकेशन भी है कि जो आप इंस्टॉल करके आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। चलो जी, इतना चलने के बाद हम जो है अपने पार्क, और जिसको इन्होंने लिखा हुआ है हेडे पार्क रिजॉर्ट, हम उसकी एंट्रेंस पे आ गए हैं। और जैसे आपको थीम पार्क होता है ना, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, उस तरीके की इसकी एंट्रेंस है जैसे आपने देखी है। और साइड पे हमें नज़र आ रहा है सीधे हाथ पे रेलगाड़ी की पटरी बनी हुई, जो कि आई गेस पूरे पार्क के इर्द गिर्द घूमती होगी। इसकी एक बात बहुत अच्छी है कि आपने एक टिकट ले लिया, तकरीबन 25 यूरो का टिकट है। और इसके अंदर जो आप राइड्स हैं ना, अनलिमिटेड राइड्स हैं। पूरा दिन जो आपने जो करना है आप करो। एंड उसके अंदर आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये एक ही राइड पे आप 50 दफ़ा चले जाओ, आपको कोई कुछ न्यारा नहीं है। तो मैं झूला लेने वाला हूँ वो है इस तरह का। इसके अंदर जो है ना पानी के अंदर ये गोल घूम रहे होते हैं। उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है, घूमते जाओ पीछे आबशार वगैरह, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है सर्कल। चले, मैं अब जा रहा हूँ इसकी एंट्रेंस की तरफ। आज बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब बहुत किस्म के झूले हैं, रोलर कोस्टर्स वगैरह, बहुत किस्म के ज़बरदस्त। अभी आपको बस ये ऐसा मसला, ये एक मसला ये है कि यहाँ पे ना फोटोग्राफी अलाउ नहीं है झूलों के अंदर, क्योंकि वो जो है ना आपका एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से ना इन्होंने फोटोग्राफी बैन की हुई है कि आप झूले के अंदर नहीं ले सकते। इन्होंने अपनी मशीन्स रखी हुई है जिसके ऊपर आप जो है ना 4 यूरो, 2 यूरो, 5 यूरो आप दे के जो है ना उनसे, जो उनकी सिस्टम्स ने तस्वीर खींची हो ना, वो ले सकते हैं उनसे। नाम है माउंटेन राफ्टिंग। अब हम इस पे जा रहे हैं। यहाँ पे कोई रश वश भी नहीं है। और मैं अभी पूछता हूँ कि अगर अलाउ कर देते हैं कैमरे का तो बहुत अच्छी बात है।
इस तरीके से है ये माउंटेन राफ्टिंग का। दोनों तरफ आप आ रहे हैं यहाँ पे और दोनों तरफ से गीला कर रही है। ऐसी सेटिंग बनाई हुई है कि वो ज्यादा ना लेफ्ट पे जा रही है ना राइट पे जा रही है। छोटी नायगरा फॉल में आ गए थे। चलो जी, फाइनली हमारी राइड खत्म हो गई है और हम दोबारा ऊपर जा रहे हैं। इस पॉइंट पे जो है ना हमारी तस्वीर खींचेगी कैमरे से कि जो हमें रिसेप्शन पे शो होंगी। अब हमारे पास ऑप्शन है कि वो हम ख़रीदें या नहीं ख़रीदें। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्री फॉल के अंदर क्या होता है। ऊपर जो है ना सारे बैठे होते हैं और ये थोड़ी देर में ये जो है ना नीचे इनको छोड़ देगा और फिर आपकी सांस ऊपर के ऊपर और आप नीचे के नीचे। इस तरह के झूले हैं यहाँ पे। बाकी देखते हैं, यहाँ पे रोलर कोस्टर है, एक वाइट हाउस टाइप बना हुआ है। और अभी मैं जो है ये जो वाला इस वाले रोलर कोस्टर पे भी जाऊंगा इंशाल्लाह। और ये जो पॉइंट है ये है मसनूई आबशार पॉइंट, जहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ के जो है नेचर को थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये एक और रोलर कोस्टर की तरफ आया हूँ मैं। पहले वाले रोलर कोस्टर की राइड लेने के बाद मेरा थोड़ा सा अब सर घूम रहा है, तो मैं इस तरफ आया हूँ। तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बनाते हैं, आपको दिखाते हैं इसका कितना इंक्लाइन है। और जैसे अभी राइड ऊपर गई है और अभी आप देखेंगे जब ये आगे बढ़ेगी तो ये आगे बढ़ी और डायरेक्ट ही जो है ना ये नीचे ले आती है इस तरह। और फिर 3 हम्प्स के बाद जो है ना इसकी स्पीड थोड़ी कंट्रोल में आती है। उसके बाद जो है ना ये आगे बढ़ती है एक और 2-3 छोटे हम्प्स से गुजरती हुई, ताकि स्पीड थोड़ी नॉर्मल हो। उसके बाद जो आती है ना ये फिर वापसी की तरफ जो है ना एंड की तरफ आती है। तकरीबन 3-4 मिनट की राइड है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है और इस तरह का ये बना हुआ है। इसमें से आग निकलती है, धुआं निकलती है और यहाँ पे फिर जो है गुजरने के बाद फिर ये राइड यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और ये राइड मुझे बहुत पसंद आई और अब हम इसके एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका नाम लिखा हुआ है क्लोसस के नाम से इस राइड का नाम रखा हुआ है उन्होंने। इसकी एंट्रेंस नज़र आ रही है जैसे आपको। और सामने हम राइड इसके जो ट्रैक है उसके नीचे से गुजर रहे हैं और सामने दूसरे ट्रैक्स हमें नज़र आ रहे हैं। और ये राइड भी सामने से अभी गुजरी है जिस स्पीड से आप देख रहे हैं। अभी मैं बस एंट्रेंस की तरफ जा रहा हूँ, फिर आपको बताते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा है। राइड का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा।
फर्स्ट टाइम मैं इतने खतरनाक किस्म के रोलर कोस्टर बैठा हूँ, तो इसके बाद जो है और भी रोलर कोस्टर हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी बैठना है। तो सारे ही खतरनाक एक्सपीरियंस आज ही करने हैं और आपको बताएँगे इसके बारे में भी कैसा रहा एक्सपीरियंस। क्योंकि अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बताया था मैंने पहले कि कैमरा अलाउ नहीं है, और आप मेरे पीछे देख रहे थे जगह अभी, वो एक गिफ्ट शॉप है इसी रोलर कोस्टर से रिलेटेड। जो प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं, मग्स हो गए, चीज़ें हो गई जो कलेक्टर्स आइटम है, आप यहाँ से पोस्ट कार्ड वगैरह लेके जा सकते हैं अपने साथ, ताकि आप अपने पास सेव रखें, एक मेमोरी आपके पास सेव रहे। तो वो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं बहुत ज़्यादा। हर राइड की जो है ना अलग पोस्ट कार्ड वगैरह भी अवेलेबल थे, जैसा कि आपके पीछे नज़र आ रहे हैं 2-3 हट्स वहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं आपको क्या-क्या सीन्स हैं। अच्छा, ये क्रॉस करने के बाद जो है ना मुझे ये रास्ता नज़र आया, तो इस रास्ते के बाद जो है ना आगे हम मुझे नज़र आ रहे हैं रोलर कोस्टर। एक ये उल्टे हाथ पे व्हाइट वाला नज़र आया है, और एक ये जो पर्पल वाला है ये नज़र आया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको जो है ना दिखाते हैं आगे क्या-क्या है। की एंट्रेंस। जैसे मैंने शुरू में बताया था ना, हर जगह का एक गेट बना हुआ है, तो इस एरिया का एक गेट बना हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ था ट्रांसिल्वानिया के नाम से। तो हम अब इसमें एंटर हो चुके हैं इस एरिया के अंदर, उस रास्ते को क्रॉस करने के बाद। तो यहाँ पे उल्टे हाथ पे जो है ना एक बग्गी टाइप की बनी हुई है, जिसके ऊपर गोस्ट राइडर टाइप का जो है ना टच दिया हुआ है इन्होंने। प्राइस की आप प्राइस चेक करो जरा। इस तरह लोग बैठे हैं यहाँ पे। अभी वहाँ जाके इसकी एंट्रेंस आगे से है, वहाँ जा रहे हैं। बस यहाँ पे मतलब इतना तेज होता है तो उन्होंने फोटोग्राफी अलाउ नहीं की। ये सब जो है ना लाइन में लगे हुए हैं आगे की तरफ। हम आगे की तरफ बैठेंगे, बहुत डर लग रहा है, लेकिन चलो फिर खैर बैठ ही जाएंगे। और फिर ये सारे पीछे लाइन लगी है। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। सबसे आगे बैठा था मैं। यहाँ पे सीट्स का ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा कि वो किसी को वो ये प्रायोरिटी नहीं देते कि कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा। बस वो जहाँ आपको मिल जाए आप बैठ जाएं। लेकिन कोशिश ये होती है कि आप जो है ना, अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो फिर आप आगे की सीट ले सकते हैं। खैर मेरे यहाँ पे बल भी पड़ गया गर्दन पे, क्योंकि ये उल्टा सीधा हर तरीके से होता है। अब हम नेक्स्ट राइड पे थोड़ी देर बाद जाएंगे, क्योंकि सर भी घूम रहा है और थोड़ा दर्द भी हो रहा है। फिर उसका कवर कर। ये जो मेरे पीछे दे रोलर कोस्टर देख रहे हैं, ये बिग लूप के नाम से, ये तकरीबन 1983 का बना हुआ है और ये सबसे ओल्डेस्ट है इस पार्क के अंदर। अभी एक नया भी लॉन्च हुआ है 2023 के अंदर, उधर अभी मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा तो मैं दिखाता हूँ। ये जो सेक्शन है ना, इसमें पिरामिड स्टाइल का इन्होंने दरवाज़ा बनाया हुआ है, और ये छोटे बच्चों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। इसके अंदर जो है ना इतना कोई ख़ास कुछ नहीं था। ये देखें, ये जो है बच्चों की स्लाइड्स बनाई हुई है इन्होंने, तकरीबन 4 फ्लोर या 5 फ्लोर ऊंची हैं। और उसके अंदर इन्होंने गोल वाली बनाई हुई है ताकि वो ऊपर से बैठे तो वो डायरेक्ट नीचे आके नीचे इस स्लाइड में आ जाए। सही है। इसी तरीके से ये वाली स्लाइड्स हैं और ये वाली स्लाइड है।
बड़ी खतरनाक 4-5 मंजिल वाली बनाई है। शायद एज लिमिट भी हो के इतना बच्चा जा सकता है। ये लिखा हुआ भी है 3 साल या उससे इक्वल के बच्चे जो है ना, अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट ये जा सकते हैं। ये बच्चों के लिए इन्होंने बनाई है, बोट्स वगैरह पानी में चलने के लिए। छोटा सा इसका राउंड है। अच्छा, यहाँ मैंने ली है एक ट्रेन की राइड जो कि पूरे पार्क से घूमती है और सब कुछ सारे एरियाज को कवर करती हुई दिखाती है। तो आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ कि पूरे पार्क के अंदर जो चीज़ हमारी कोई भी मिस हो रही होगी ना, तो वो यहाँ हमें नज़र आ जाएगी।
ये चेक करो यार, वही घूम रहा है। ये उन्होंने पुराने तर्ज का स्टेशन बनाया हुआ है, इसके अंदर शायद इन्होंने इंजन ही रखा है और डू नॉट टच लिखा हुआ है वहीं ट्रेन का। साथ में इस तरह इसकी एंट्रेंस बनाई है। ये चेक करें, बड़ा मज़े का है। आपने को पायरेट शिप की तरह की झूले में बिठा दिया उन्होंने और वाटर गन्स दी हुई है। आपने दूसरों के साथ इस तरीके से लड़ना है, उनके पानी फेंकना है। और बाहर वाले जो हैं वो भी फेंक सकते हैं, जैसे वो उधर देखें, ये बाहर वाले फेंक रहे हैं। ये बच्चे यहाँ फेंक रहे हैं पानी। और ये जो है छोटा सा इन्होंने वेल बनाया हुआ है टाइप का। और छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का भी ये बनाया हुआ है, पुराने तर्ज के अंदर रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है इन्होंने। आउटडोर सिटिंग के लिए, जब थक जाएं, आराम करें, कुछ ऑर्डर करें। इस पार्क में जो है 25 यूरो का टिकट हमने लिया है और अब जुलाई के अंदर जो है ना इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जुलाई की छुट्टियां हैं 3 हफ्ते की यहाँ पे कंपनीज़ के अंदर। तो फिर सारी आवाम यहाँ टूट के पड़ी होगी, तो इस वजह से उन्होंने पैसे भी तकरीबन 36 यूरो तक इसके पैसे बढ़ जाएंगे। और जो डिस्काउंट में है, अगर आप किसी कंपनी से आपको डिस्काउंट नहीं मिलता अपनी कंपनी से, तो फिर फुल पेमेंट शायद 46 यूरोस की है पर बंदा। उसके अंदर फिर आप जितनी राइड्स करनी है आप कर सकते हैं और जितनी दफ़ा करनी है आप कर सकते हैं। और सिर्फ राइड्स के अंदर ही आपके इसके पैसे हैं। अंदर रेस्टोरेंट्स और जो गेम्स हैं, उनकी जो गेम्स जैसे टोकन वाली गेम्स हैं, उसके अंदर जो है ना आपको पेमेंट करनी है। देखो ज़रा, दूसरों को पानी फेंक रहे हैं। ये देखें आप ज़रा, कोई आएगा ना उसको मारेगा भाई। कोई हाल नहीं तुम्हारा, कोई हाल नहीं तुम्हारा। बच्चों में पानी फेंक रहे हो, बच्चों में पानी फेंक रहे हो। तो मुझे गीला कर दिया। हार गए, हम हार गए। ये है जी वो पायरेट शिप वाली जो है ना, अंदर जो पानी के अंदर चल रहा है, जो पानी एक दूसरे को फेंक रहे हैं, उसकी एंट्रेंस और उसका एग्जिट है शायद। और वो जो बॉक्स बूथ बना हुआ है ना, वहाँ पे 2 यूरो दे के आप अपने आप को सुखाएं, जो अभी आप फायरिंग करते हुए जो है आप गीले हो गए उसके लिए। और यहाँ पे एक छोटी मोनोरेल भी है 4 बंदों की, ये भी मैं भी राइड लेता हूँ। ये जो है पुराने तर्ज के, जैसे पुराने ज़माने के घर नहीं होते थे जो हमने 80s की मूवीज़ में भी देखे हुए हैं, और उस टाइप का इन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। और ये छोटा सा इसका रोलर कोस्टर भी है यहाँ पे, बच्चों का छोटा सा बनाया हुआ है इन्होंने।
और ये पुराने तर्ज का फिर म्यूज़िक भी चल रहा है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ है। और उन्होंने यहाँ पे शूटिंग का भी एक बनाया हुआ है कि आप निशाने ले सकते हैं यहाँ पे, उसके कोई टोकन वगैरह का सिस्टम है। और फ़ोटो बूथ बनाया हुआ है यहाँ पे, अपना आप फ़ोटो बूथ ले सकते हैं। जैसे रिवॉर्ड वगैरह नहीं होते थे पुराने ज़माने के जो डाकू वगैरह के होते थे, उस तरह का। घर बनाया हुआ है लकड़ी का पूरा, और उस तरह जैसे वो गधा गाड़ी या घोड़ा गाड़ी के जो है ना वो स्टैंड्स वगैरह बनाए हुए हैं, सेटल वगैरह। ये छोटा सा रोलर कोस्टर है, ये उसी तरीके का बना हुआ है जिस तरीके का हमारा फनलैंड था एक ज़माने में क्लिफ्टन के अंदर, पता नहीं अभी है कि नहीं है। उसी तरह का बहुत छोटा सा बच्चों के लिए बनाया हुआ है। और इस तरह की क्वालिटी हमें पाकिस्तान में मिलती है रोलर कोस्टर्स की, कि बहुत छोटे होते हैं। और इससे ऊपर के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है ना, क्या करें। स्टेशन लैंड जैसे मेरे पीछे नज़र आ रहा है, इन्होंने रेड इंडियन भी बनाया हुआ है, पीछे खड़ा किया हुआ है, उस तरह का बनाया हुआ है। और साथ में उसी तरह की आवाज़ें आ रही हैं कि वेस्टर्न स्टाइल का बिल्कुल। और पुराने ज़माने में जैसे वो शराब की कप्स होते थे ना लकड़ी के, उस तरीके के कप्स का झूला बनाया हुआ है। और लकड़ी के अंदर ये जो जानवरों को खोदते थे ना, उनको कार्विंग वगैरह करते थे, ये वो है। ऊपर भी किया हुआ इन्होंने। और पीछे इन्होंने वल्चर्स भी बनाए हैं, पुराने ज़माने में होते थे ना जो मुर्दे नज़र आ रहे होंगे उनको खाने के लिए। ड्रैगन वाले की एंट्रेंस तरीके से बनी हुई है। साथ में फिर यहाँ पे बच्चों के पार्क हैं और तुतलेस, इस तरह का ये बना हुआ है पायरेट शिप। हर एंट्रेंस के बाद थोड़ी देर बाद ना उन्होंने एक दरवाज़ा टाइप का बनाया हुआ है, इसके उन्होंने एंट्रेंस शो की हुई है। एक दरवाज़ा जो है ना लकड़ी का अपना टेक डिज़ाइन बनाया हुआ है डिफरेंट किस्म का, ताकि पार्क के अंदर एक होता है ना एक चीज़ जो कि वो ये बताती है कि ये जो है ना एक डिफरेंट टाइप का एडवेंचर है, तो उसके लिए उन्होंने इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं। ट्रैवल टू द फॉरबिडन केव लिखा हुआ है जर्मन के अंदर। जिस रोलर कोस्टर में मैं जा रहा हूँ ना वो है 90 डिग्री का ड्रॉप है, जो डायरेक्ट पानी के अंदर जा रहा था ना, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, उसके एंट्रेंस पे जा रहे हैं। ये है वो रोलर कोस्टर जहाँ अभी हम जा रहे हैं। तो डर भी लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि 90 डिग्री पे है पूरा। खैर लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है। एंट्रेंस सारे लोग जो है ना खड़े हुए इंतज़ार के लिए, कब उनकी बारी आएगी। तकरीबन 10 मिनट का वेट है, उसके बाद जो है हमारी बारी आएगी। राइड जो मेरे पीछे है और हम ऊपर से भी कर आए हैं, बाहर एग्जिट जा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्ती। 90 डिग्री का ड्रॉप था, 3 सेकंड वहाँ खड़ा करते हैं, उसके बाद 90 डिग्री का ड्रॉप करते हैं, मतलब उफ। खैर अब पता है क्या सीन ये हुआ कि हमने तीन रोलर कोस्टर की राइड्स ली हैं, तो उसके बाद जो है ना अब इस ड्रॉप का जो है ना इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन दिल में एक होता है कि हाँ यार अब डर लग रहा है। लेकिन जो है ना वो डर शायद निकल चुका है। यहाँ वो फील हो रहा होता है बाहर कि हम जो है ना रोलर कोस्टर में जा रहे हैं तो हमें बहुत डर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 2-3 करने के बाद ना छोटे वाले, फिर उसके बाद बड़े वाले, उसके बाद बड़ा वाला, तो आपका जो है ना वो डर निकल जाता है। तो खैर बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त है। जब भी अगर आप आएँ कभी हेडल पार्क तो लाजमी ये सारे रोलर कोस्टर्स आप ट्राई करें। अभी वो आती है राइड तो आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है ये। यहाँ पे रुका,
अच्छा जी, आज का व्लॉग यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं। यहाँ पे 7 बजे तक हेडल पार्क बंद हो जाता है। तो बस अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो अच्छी अच्छी राइड्स थी बहुत ज़बरदस्त वाली, वो तो हमने ले ली। अच्छा, एक मशवरा ये दूंगा कि अगर वीकेंड्स में आ रहे हैं तो वीकेंड्स में आपको तकरीबन 50-50 मिनट एक एक राइड पे वेट करना पड़ेगा। 40 मिनट 50 मिनट तो बहुत टाइम ज़ाया होगा आपका। तो कोशिश करें कि आप वीक डेज़ के अंदर आएँ, ताकि आपका जो है ना टाइम कम से कम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा राइड ले सकें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा। ये चेक करें, ये दिल बनाया हुआ है इन्होंने, वॉल्स का स्टॉल बना हुआ है। इसके अंदर वॉल्स का तो स्टॉल दिल है ही है, साथ में इन्होंने चेन वाला दिल भी बनाया हुआ है। और साथ में देखें ये पुराने स्टाइल का घर बनाया हुआ है। इसके अंदर इन्होंने छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं चिड़िया ने। एक शायद बैठी हुई भी है।